हेलो एवरीवन। अभी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। परमुटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो चलिए कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को अगेन अगर एक आपको एक वर्ड में बताया जाए, जैसे हमने परमुटेशन के बारे में क्या बताया था कि परमुटेशन को अगर एक वर्ड में कहा जाए जिससे कि हम लोग फेमिलियर हैं, तो हम लोगों ने बोला था क्या, अरेंजमेंट होता है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन को अगर आपको एक वर्ड में बताया जाए तो ये सिलेक्शन होता है। ठीक है, परम्यूटेशन हमारा क्या होता था, परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन वो क्या होता है आपका, वो परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। ये जो होता है आपका वो अरेंजमेंट होता है, आपको अरेंज करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे एन में से हम लोगों को, एन में से अगर आर ऑब्जेक्ट्स को लेके परम्यूट कराना था तो हम लोग इसको कैसे करते थे, एन पी आर से करते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे करेंगे, एन सी आर से करेंगे। अब एन सी आर में और एन पी आर में क्या रिलेशंस है उसके बारे में बात करते हैं। एन पी आर का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था कि एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है हमारे पास एन पी आर के लिए, यानी कि ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहो या फिर परम्यूटेशन कहो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ कितना, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और एन सी आर क्या होता है, एन सी आर से हम लोग डिनोट किसको करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एन सी आर जो होता है हमारे पास, ये होता है नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ सेलेक्शन, नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है आपका, ध्यान दो, यहाँ पे सिलेक्शन हमने बोला है, यहाँ पे ये क्या बोला है हमने, अरेंजमेंट बोला है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, और नीचे हमने लिख दिया उसके बारे में, परम्यूटेशन के बारे में। अब बातें करते हैं कि ये सिलेक्शन जो है उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, आते हैं। तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये जो एग्जांपल्स लिया है ना, उसी से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 टेनिस प्लेयर्स हमारे पास, क्या है, 3 टेनिस प्लेयर्स हैं। ठीक है, 3 टेनिस प्लेयर्स हैं आपके, और प्लेयर्स कौन कौन से हैं आपके, एक्स है, वाई है और जेड। 3 प्लेयर्स हैं आपके पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, और आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है, इनमें से किसी 2 को सेलेक्ट कर, 2 को सेलेक्ट करके आपको एक टीम बनाना है, अ टीम ऑफ 2, अ टीम ऑफ क्या बनाना है आपको, 2, 2 का टीम बनाना है आपको। ठीक है, तो अब 2 का टीम बनाना है, तो 2 का टीम आप कैसे कैसे बना सकते हो, एक्स वाई से बना सकते हो, वाई जेड से बना सकते हो और एक्स जेड से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप कि ये कोई टीम आपने बनाया एक्स वाई अपने टीम बनाया, तो इस एक्स वाई में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या आपका, एक टीम बना है आपका जिसमें कि एक्स और वाई है, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट थोड़ी है, क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कौन आगे है कौन पीछे, वैसा कुछ मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं ना, जो हमारा सिलेक्शन होता है उसमें ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन में ऑर्डर जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हम लोग को बस सेलेक्ट करना होता है। हमारा इससे मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, ये मैटर नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट किस ऑर्डर में आ रहे हैं हमारे पास। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे परम्यूटेशन में जो होता है हमारे पास, परम्यूटेशन में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर जो होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारा जो कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन जो होता है वहाँ पे ऑर्डर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर जो होता है हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
कम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है, 3 प्लेयर्स हैं और टीम ऑफ 2 बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है आपको। 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो आपने देखा कि कितने तरीके से आपने सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एक तो एक्स वाई को कर सकते हैं, वाई जेड को कर सकते हैं और एक्स जेड को कर सकते हैं। पहला टीम देखो, दोनों अलग अलग टीम है जिसमें कि एक्स और वाई है। एक दूसरा टीम हमने बनाया जिसमें वाई और जेड है। एक तीसरा टीम बनाया हमने जिसमें एक्स और जेड है। तो अभी हमने बोला कि सिलेक्शन का जो सिलेक्शन को जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में 3C2 लिखते हैं, या कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका। तो इसका वैल्यू अभी हमने देखा कि ये वैल्यू कितने के बराबर आया हमारा, 3 के बराबर आया। अगर मान लेते हैं कि हम लोग जैसे ये प्लेयर्स हैं और उसमें परम्यूटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, मान लेते हैं कि उनको सेलेक्ट करके और एक लाइन में खड़ा करना है, एक लाइन में खड़ा करना है और लाइन में फर्स्ट और सेकंड हम लोग अगर काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि 3C2 का जो वैल्यू है वो कितना है, यानी कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस कहो आप, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स out of 3 different objects, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए और बातें करते हैं। तो अब देखो कि मान लेते हैं कि एक ऐसा हम लोग करते हैं, जैसे हमें मान लेते हैं कि वही जो रोज लिया हुआ था ना उसी को लेते हैं। चलो ठीक है, रोज लेते हैं हम लोग, और हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। मान लेते हैं आपको इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाते हैं, विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है। अब देखो आप, जब हमने परम्यूटेशन में किया था तो परम्यूटेशन वाले तरीके से हम सीधे क्या कह देते थे कि हमें 3 लेटर वर्ड्स बनाना है, 4 हैं हमारे पास अवेलेबल, तो 4 में से 3 को उठा के और जितना अरेंज करने का तरीका होगा, यानी कि 4p3 का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आता था हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हमारे पास 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन के तरीके से आप कैसे कर सकते हो। तो देखो कॉम्बिनेशन वाले तरीके से अगर इसको किया जाए तो हम क्या करेंगे कि 4 में से पहले 3 को सेलेक्ट करेंगे हम। 4 में से फर्स्ट सेलेक्ट 3 आउट ऑफ दिस 4। तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा आपका, अभी आपको बताया कि 4C3, ठीक है। 4C3 जो होगा, अब आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंस यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि कोई भी 3 को सेलेक्ट किया तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा ना। सिंस आपको वर्ड बनाना है तो RES मान लेते हैं ऐसे आया, फिर RSE ऐसे आया, हमारे पास ERS ऐसे आया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आपने 3 को जो सेलेक्ट किया है, जिस भी 3 को सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, जो 3 को सेलेक्ट किया है उसको परम्यूट करा देते हैं, मतलब कि अरेंज करा देते हैं। तो 3 को जो भी आपने 3 को सेलेक्ट किया है, कोई भी 3, आप ऐसे समझो कि कोई भी 3 आ गया आपके पास। अब इसको अरेंज कराने का तरीका कितना होगा आपका, तो जितने हैं उतने को अरेंज करने का, अगर सारे को ले रहे हैं तो उनको अरेंज करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल। अगर n है तो यहाँ पे 3 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो अब 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये 4p3 के बराबर आ जाएगा। ये जो होगा आपका 4C3 जो होगा इंटू 3 फैक्टोरियल जो है। अब हमने क्या किया, यहाँ से पहले देखो 4 में से 3 को पहले सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज कर दिया। तो अरेंज करने का मतलब हमारा यही आ गया ना, अरेंजमेंट। यही तो होता है 4p3 कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सेलेक्ट किया, तो कोई भी 3 को सेलेक्ट किया और फिर इसको 3 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, उसको
अरेंज कर दिया। तो 3 फैक्टोरियल से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्चुअली हुआ क्या, ये एक्चुअली अरेंजमेंट ही तो हो गया, या फिर कहो परम्यूटेशन हो गया। तो 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, 4p3 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों साइड से जो वैल्यू होगा हमारे पास वो सेम ही आएगा। अभी हम लोग इसके लिए जनरलाइज करके फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे और एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो एक्स वाई वाई जेड जो हमने उसने बोला था, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, कि और मतलब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सिलेक्शन वाला जो होगा हमारे पास कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट कैसे नहीं होता है हमारे पास। जैसे 12 पर्सन है हमारे पास, एक रूम में मीट करते हैं और आपस में हैंड शेक्स करते हैं। तो अब आप ये देखो कि जैसे मान लेते हैं कि एक्स जो है वो वाई के साथ हैंड शेक कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई हैंड मतलब कि एक्स वाई को हमने चूज़ किया, तो इससे कितने हैंडशेक्स होंगे हमारे पास, एक ही हैंडशेक होगा ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि एक्स पहले कर रहा है या फिर वाई पहले कर रहा है। एक्स तो वाई के साथ ही करेगा ना हमारे पास, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे पास। तो अब जितने तरीके से हम लोग 12 में से 2 पर्सनस को सेलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो जितने तरीके होंगे 12 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने के, उतने आपके क्या होंगे, हैंडशेक्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स सेकिंग हैंडशेक वाई विथ एंड वाई विथ एक्स विल नॉट बी 2 डिफरेंट हैंडशेक्स, हेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो देर विल बी एज मैनी हैंडशेक एज देर एज कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है वो 12c2 के बराबर होता है, यानी कि 12 में से कोई भी 2 को सेलेक्ट कर लो। 12 पर्सन है टोटल आपके पास, उसमें से किसी भी 2 को सेलेक्ट करोगे तो एक हैंडशेक हो जाएगा। किसी भी 2 को आप उठा लो तो एक हैंडशेक हो जाएगा। तो जितना 12 से 12c2 का वैल्यू हो जाएगा वो आप उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे मान लेते हैं कि कितने पॉइंट्स दे के रखे हैं, 7 पॉइंट्स दे के रखे हैं। तो आप ऐसे 7 पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने ये पूछा है, जैसे देखो 7 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाई ज्वाइनिंग दिज पॉइंट्स। तो अब आप ये देखो कि एक कॉर्ड के लिए क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स चाहिए। आप कोई भी 2 पॉइंट चूज करोगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा आपका। देखो कैसे, कोई भी, जैसे इसको चूज किया इसको चूज किया तो इन दोनों को ज्वाइन करने से आपका बन जाएगा आपका। तो ऐसे इसको चूज किया तो इससे आपका एक कॉर्ड बन जाएगा, इसको चूज किया तो इससे आपका एक कॉर्ड बन जाएगा। तो जितने तरीके से आप 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हो आउट ऑफ 7, तो यहाँ पे देखो 7 में से कितने को चूज करना है, हमें 2 को चूज करना है। तो जितने तरीके से आप चूज कर सकते हो ना 7 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को जितने तरीके से चूज कर सकते हो उतने आपके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे कॉर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो देखो ये अभी हमने जो किया था ना, कि जैसे मान लेते हैं कि सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ABCD टेकिंग 2 एट ए टाइम, वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस। तो अगर मान लेते हैं कि 4 हैं आपके पास, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास A B C और D, और आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। तो 2 को सेलेक्ट आप कितने तरीके से कर सकते हो, देखो आप कर सकते हो कि AB ले लो, AC ले लो, AD ले लो, और क्या ले सकते हो, BC ले लो, BD ले लो, और फिर क्या ले सकते हो आप, CD ले सकते हो। और कुछ ले सकते हो नहीं। आई थिंक ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ है आपके सिलेक्शन के, ठीक है, कि आप 4 में से जो 2 ऑब्जेक्ट्स को जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने AB सेलेक्ट किया है तो हम उसको जैसे एक टीम की तरह मान रहे हैं। तो एक टीम की तरह अगर आप कोई टीम बना रहे हो तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है ना, बस ये इंपॉर्टेंट करता है कि कौन कौन उस टीम में है। तो यहाँ पे भी जैसे वही है हमारे पास, ये AB है, उस टीम में AB है हमारे पास, BC है उस टीम में, BD है, AC है। तो ये 6 डिफरेंट टीम्स हम जो है वो 2-2 को लेके बना सकते हैं। 2-2 को लेके हम लोग 6 टीम्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 में से हम लोग क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया था, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 4C2। अब हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसको आप कितने से अरेंज कर सकते हो। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो इसको कितने तरीके से अरेंज करा सकते हो, 2 फैक्टोरियल से। जैसे एक AB होगा, अगर अरेंज कराने लगे तो AB होगा और एक BA होगा। मान लेते हैं कि इसको क्या करना है कि फिर लाइन में खड़ा करना है, तो लाइन में खड़ा करोगे
तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, मतलब लाइन के पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, वो मैटर कर जाएगा फिर। तो अब हम अगर इसको मान लेते हैं कि परम्यूट कराते हैं, तो इस ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके कितने परम्यूटेशन आएंगे, दो आएंगे आपके, दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे। इसमें एक ए बी होगा, एक में बी ए होगा, जिसमें ए जो होगा वो क्या होगा, पहले आएगा, इसमें बी बाद में आ रहा है, इसमें बी पहले आ रहा है, इसमें ए बाद में आ रहा है हमारे पास। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग दो हैं, तो 4C2 जितना भी होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा 4 में से 2 को परम्यूट कराने का तरीका। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि 4 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करा रहे हो। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि 4 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज कराने का जो तरीका होता है वो तो हमारा कितना होता है, वो होता है 4P2 होता है हमारे पास। वो जो होता है 4P2 होता है, 4 में से 2 को अरेंज कराने का तरीका। तो आप देखो वो कैसे, अरेंजमेंट वाला कैसे हम लोग करेंगे। अगर हम लोग को अरेंजमेंट करना हो, अरेंजमेंट यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परम्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, कि अगर हम लोग को परम्यूट करना हो तो कैसा होगा, हमारे पास ए बी होगा। अब ए बी के साथ हमारा बी ए भी आएगा, ठीक है। जैसे बी सी हुआ हमारे पास, तो बी सी के साथ सी बी भी आएगा हमारे पास। सी डी हुआ तो सी डी के साथ डी सी भी आएगा हमारे पास। बी डी हुआ तो बी डी के साथ डी बी भी आएगा हमारे पास। फिर बात करते हैं ए सी की, तो ए सी के साथ हमारा सी ए भी आएगा हमारे पास। और ए डी की बात करें तो ए डी के साथ हमारा डी ए भी आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे परमुटेशन आपके, 12 नंबर परमुटेशन हो जाएंगे। हमने सेलेक्ट करके देखा था कि सिलेक्शन आपका कितना था, 6 था। तो 6 इंटू 2 फैक्टोरियल जो होगा आपका 4P2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4C2 का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 4P2 और डिवाइड बाई कितना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 जो है हमारे पास ऊपर में है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4P2 का वैल्यू जो होता है वो कितना, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4C2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें कि NCR का वैल्यू कितना होता है, तो NCR का जो वैल्यू होता है ना वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो होता है आपका NCR का फॉर्मूला होता है। यानी कि अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ सिलेक्शन, या फिर सिलेक्शन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हाट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, NCR होगा, जिसका कि वैल्यू क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसका कि वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर PR के टर्म्स में इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, NPR और डिवाइड बाई कितना r फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे आपको देख रखा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके, ये देखो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलिए और कुछ हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ कुछ ले लेते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR। प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR, तो NCR के प्रॉपर्टीज़ में आपका पहला है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि NCX इक्वल टू NCY, अगर NCX इक्वल टू NCY दिया हुआ है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। यहाँ पे आपके दो पॉसिबिलिटीज़ है। डैट इम्प्लाइज कि या तो x जो होगा वो y के बराबर होगा, वो तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि अगर x और y बराबर हो जाए तो फिर चल जाएगा हमारे पास। और दूसरा होता है आपका कि x प्लस वाई जो हो वो किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए। अब देखो ये दूसरा वाला कैसे आया कि x प्लस वाई जो है वो n के बराबर हो जाए।
या तो हमने क्या बोला कि x और y बराबर हो जाए, तो वो तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि इधर भी NC मान लेते हैं 2 है, इधर भी NC 2 है, तो बराबर होगा ही होगा। दूसरा हमने बोला कि x और y का वैल्यू जो है ना वो ऊपर में n जो है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो उसको आप दूसरे वाले से समझ सकते हो कि NCR जो होता है वो NC n माइनस आर के बराबर होता है। वो देखो कैसे, NCR का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में जो है वो उसको लिख दो आप n फैक्टोरियल लिख दो, नीचे में जो है उसको लिख दो r फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो कितना जाएगा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो ये देखो ऊपर में कितना है n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई नीचे में कितना है आपका n माइनस आर फैक्टोरियल, और जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो कितना बन जाएगा n माइनस n और प्लस कितना r फैक्टोरियल। तो n से n चला गया आपका, तो ये देखो कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना r फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो दोनों जो है वो बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे r है और यहाँ पे n माइनस आर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो n के बराबर है। जब r प्लस n माइनस आर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही है हमारे पास कि अगर NCX जो है वो NCY के बराबर दिया हुआ है तो x प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा, या फिर x जो होगा वो y के बराबर होगा। चलिए थर्ड पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड है हमारे पास कि अगर NCN की बात की जाए, तो देखो NCN का मतलब पहले क्या हुआ, NCN का मतलब ये हुआ हमारे पास कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ n different objects, number of selection of n different objects out of n different objects। मतलब जैसे आपके सामने 10 ऑब्जेक्ट्स रख दिया जाए, 10 के 10 डिफरेंट है, और कहा जाए कि 10 को चूज़ करने का कितना तरीका होगा आपके पास, 10 के चूज़ करने का कितना तरीका होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक ही तरीका होगा आपके पास। अगर सामने आपके 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने आपसे पूछा है कि 10 को चूज़ करने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है कि 10 को आप उठा लो, यही हुआ ना मतलब उसका। आपको 10 में से 10 को चूज़ करना है तो आप 10 का 10 उठा लोगे, तो कितना तरीका हुआ, सिर्फ एक ही तरीका हुआ, आपके पास ऑप्शन तो है नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा आपका, इसका वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो NCN का मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई नीचे में जो है n फैक्टोरियल उसको लिख देते हैं, और ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल दोनों नंबर से हो तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपका वैल्यू कितना आया, वैल्यू आ गया 1 अपॉन कितना 0 फैक्टोरियल। अब 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, देखो 0 फैक्टोरियल को ना यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल को जो है वो 1 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है नंबर, ये नंबर जो है आपका वो 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। हेंस यहाँ से हम लोग लॉजिक देते हैं कि 0 फैक्टोरियल जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि 0 फैक्टोरियल जो है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसे देखो 0 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ ना, जैसे n फैक्टोरियल हम लोग करते हैं तो n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि n तक जितने सारे, n को इंक्लूड करके जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट। लेकिन 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि आपके 0 तक के जितने नेचुरल नंबर्स हैं, डजेंट मेक सेंस यहाँ पे, ठीक है। बट लॉजिक क्या देंगे हम लोग, यहाँ से लॉजिक देते हैं कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, 1 होगा। तो ये हुआ n में से n को सिलेक्ट करने का तरीका। अब मान लेते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि n में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका, ये बार बार आएगा इसलिए हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट सामने रखे हुए हैं, 10 के 10 डिफरेंट हैं, और आपसे कहा जाए कि आपको एक सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हैं आपके पास, 10 तरीके हैं। आप सिंपल बोलोगे कि सामने अगर 10 ऑब्जेक्ट, 10 चलो सामने 10 नंबर्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक नंबर सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं आपके पास। मान लेते हैं लॉटरी कर रहे हो और इसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, 10 नंबर्स आपके सामने हैं, तो आपको इसमें से एक सिलेक्ट करने का कितना तरीका है, 10 तरीका है। आप 10 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास 10 ऑप्शन है टोटल। तो इसका मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर डिफरेंट हमेशा बात कर रहे हैं हम लोग, वो वाला जो होता है ना, वो सेम वाला जो होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको आपको नहीं करना है। कि मान लेते हैं कि इसमें से 2 सेम हो जाए तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो उसको नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो भी मिलेगा वो डिफरेंट वाले में से ही मिलेगा, ठीक है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे आपके, n तरीके हो जाएंगे, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, और इसका वैल्यू याद रखोगे, ये बार बार आता है हमारे पास, तो इसको आप ऐसे देखो कि n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई नीचे में कितना आ जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल, और फिर कितना आएगा, n में से 1 को घटाएंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल।
अब ऊपर में देखो, ऊपर में है हमारे पास n फैक्टोरियल, तो इस n फैक्टोरियल को हम n टाइम्स n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे में कितना है आपका n-1 का फैक्टोरियल। अब इस n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा आपका, n के बराबर। ओके, ये हो गया हमारे पास n में से 1 को सिलेक्ट करने का तरीका। मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि n में से 0 को सिलेक्ट करने का तरीका, 0 सेलेक्ट करने का तरीका मतलब 10 आपके सामने नंबर्स हैं, उसमें से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, उसमें से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है आपको। 0 सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि 0 सेलेक्ट करो या फिर सारे को रिजेक्ट कर दो। 0 को सेलेक्ट करो या फिर सारे को रिजेक्ट कर दो, पहले को भी रिजेक्ट, दूसरे को भी रिजेक्ट, मतलब सबको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो NC0 मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स, 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ क्या है हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 0 आपको सेलेक्ट करना है। तो 0 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, सबको रिजेक्ट कर दो, एक ही तरीका है, या फिर सबको रिजेक्ट कर दो। सबको रिजेक्ट करने के लिए उसको आप सेलेक्ट कर लो, तो उससे भी आप कर सकते हो कि NCN कर लो आप इसको, यानी कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन की जगह पे रिजेक्शन कर दो, रिजेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब n को सिलेक्ट करने की जगह पे आप क्या कर रहे हो, n को रिजेक्ट कर दे रहे हो, सबको रिजेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो एक ही तरीका है, सबको रिजेक्ट कर दिया तो n में से n को सिलेक्ट करो या फिर n में से n को रिजेक्ट करो। मतलब n में से n को रिजेक्ट कर दो या फिर 0 को सेलेक्ट करो, बात बराबर ही है हमारा यहाँ पे। तो इसीलिए दोनों साइड से आपका वैल्यू जो होगा, NCN का वैल्यू भी हमने देखा था कि 1 ही आया था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई हमारे पास, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास दे के रखे थे तो उसको हमने बता दिया आपको। NCN-R जो होगा वो NCR के बराबर होगा आपका। एक NCR प्लस NCR-1 जो होगा वो N+1 CR होगा। देखिए NCA = NCB बता दिया है हमने। और हमारे पास है NCR प्लस NCR-1। चलिए इसको भी बता देते हैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो कह रहा है कि NCR और प्लस NCR-1 जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है N+1 CR के बराबर। NCR प्लस NCR-1 जो होता है वो N+1 CR के बराबर होता है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो NCR का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस इधर से किया जाए तो कितना जाएगा आपका, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल n-R-1 फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो तो n-R और प्लस का कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो ऊपर वाले से नीचे वाले से n, मतलब ऊपर वाले में दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इस r फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और r फैक्टोरियल को r इंटू R-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका n-R का फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये R-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और n-R+1 को हम फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं n-R+1 और इंटू कितना, n-R का फैक्टोरियल। इसको लिख दिया ऐसे हमने। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें। कॉमन देखो R-1 का फैक्टोरियल, n-R, R-1 फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल आपको दोनों जगह दिख रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, n फैक्टोरियल और होल डिवाइडेड बाई R-1 का फैक्टोरियल, n-R का फैक्टोरियल। इसको कॉमन ले लिया। अब अंदर में देखो क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका r बच जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन कितना बच जाएगा यहाँ से आपका n-R और प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं उसका, तो ये आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई R-1 का फैक्टोरियल और n-R का फैक्टोरियल। ये आपका कितना बन जाएगा, r टाइम्स n-R+1। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका n-R+1 और प्लस का कितना r से r चला गया आपका। ठीक है, अब ये देखो n फैक्टोरियल इंटू n+1, तो ये आपका बन जाएगा n+1 इंटू कितना
n फैक्टोरियल है, और डिवाइड बाई नीचे में कितना बन जाएगा ये r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको एक साथ कर लेते हैं, और ये फिर n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल को इसको एक साथ कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, आप कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका n प्लस वन का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, और जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये आपका LHS निकल के आ गया, LHS इसके बराबर निकल के आ गया। अब RHS देख लो क्या है, n प्लस वन CR है, ये आपका LHS है, ठीक है। RHS जो है वो n प्लस वन CR है, तो RHS देख लेते हैं। RHS जो है वो आपका कितना है n प्लस वन CR, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल और होल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और ऊपर वाले से में नीचे वाले को घटा दो तो देखो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों जो है वो कब का बराबर आ गया है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं। मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4C3 और प्लस 4C2 का वैल्यू कितना होगा, 4C3 प्लस 4C2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो आप ऐसे देखो, ये मान लेते हैं n, समझो कि ये NCR है और ये कितना है NCR माइनस वन है, तो NCR प्लस NCR माइनस वन, यही फॉर्मूला था ना हमारा, देखो NCR प्लस NCR माइनस वन, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन CR के बराबर। तो n अगर 4 है तो n प्लस वन कितना हो जाएगा आपका 5C, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को जोड़ के आपको जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड से भी निकलेगा, आप वेरीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, इसको हटा देते हैं थोड़ा। ये हो गया आपका। अब चलिए ये जैसे क्वेश्चन देख रखा है NC9 इक्वल टू NC8, तो हमारे पास n का वैल्यू उसने पूछा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 17, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 में। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो NC8 इक्वल टू कितना देख रखा है, NC9 देख रखा है ना, NC9। तो देखो दो हमने ऊपर में देखा था कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि NCX इक्वल टू NCY, अगर ऐसा दे के रखा है हमारे पास, तो या तो XY के बराबर होगा या फिर दोनों का सम जो होगा वो n के बराबर होगा। अब यहाँ पे 8 और 9 बराबर तो नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब पक्का 8 प्लस 9 जो होगा 17 जो होगा वो n का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हो, और यहाँ पे दूसरा तरीका आपको सॉल्व करके दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से, तो देखो आपका n का वैल्यू जो होगा वो 17 आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से आप यहाँ से देख लेना, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला है हमारे पास, NCR का फॉर्मूला, NC9 का फॉर्मूला, NC8 का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। ओके, देखो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 18 की बात कर रहे हैं। 2 मेन है एंड 3 वुमेन है, 2 मेन है 3 वुमेन है, और 3 पर्सनस का एक कमेटी बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 का कमेटी बनाना है, 3 का कमेटी बनाना है। तो कैसे कैसे बना सकते हो उसको देखो, आप कैसे बना सकते हो आप कि एक मेन ले लो, ये हम कमेटी बनाना शुरू कर दिए हैं, 3 का हमें बनाना है, तो एक मेन ले लेंगे और 2 वुमेन ले लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। 0 मेन लेते हैं, कोई भी आदमी नहीं लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, तीनों के तीनों वुमेन को ले लेते हैं, या फिर 2 वुमेन को ले लिया जाए, 2 मेन्स को ले लिया जाए, 2 मेन को ले लिया जाए और 1 वुमेन को ले लिया जाए, तो भी हमारा बन जाएगा। तो हमारा कैसे हो सकता है, हम लोग कैसे कहेंगे कि दिस, ठीक है, और दिस और दिस, ऐसा हुआ ना हमारे पास। तो दिस और दिस और दिस, तो आपका पहला वाला देखो कि पहला वाला कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, 2 में से एक आदमी को सेलेक्ट करना है, तो उसका तरीका कितना होगा आपका 2C1, 2 में से एक आदमी को सेलेक्ट करना है, और 3 औरतें हैं आपके पास, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है आपको, मतलब कि 3 में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 3C2।
इससे। दूसरे वाले से कितना आएगा आपका, दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, दो में से किसी भी मेन को सेलेक्ट नहीं करना है, तो 0 हो जाएगा आपका। और प्लस सॉरी ये इनटू आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि एंड होगा ना हमारे पास, 1 मेन एंड 2 वुमेन, 0 मेन एंड 3 वुमेन, 2 मेन एंड 1 वुमेन, तभी हमारा टीम बनेगा ना 3 का। तो एंड में हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान रखोगे, और में एडिशन होता है। कहीं भी आपको और दिखे, अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे और लग रहा है तो ऐड कर दो, एंड लग रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 0 मेन एंड 3, तो 3 में से 3 को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा आपको। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका 2 में से 2 को सेलेक्ट कर लो, और इनटू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को सेलेक्ट कर लो। तो अब अगर आप वैल्यू निकालो तो 2C1 का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और ये वैल्यू जो होगा वो भी आपका 1 होगा। और 2C2 का जो वैल्यू होगा वो NCN का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, और 3C1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ये वैल्यू आपका 1 आ गया, और ये वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो टोटल जो हो जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप ये कर लो, या तो ये आप तरीका यूज़ कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये कर लो। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ऑफ अ टीम ऑफ 3, मतलब कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के टीम ऑफ 3 जो आप बना सकते हो, वो कितना बना सकते हो आप, वो बना सकते हो 6 + 1 और प्लस कितना 3, यानी कि 10 तरीके से आप टोटल जो है वो टीम बना सकते हो। ठीक है, टोटल क्या कर सकते हो, 10 जो है वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये तो हुआ हमारे पास जो हमने मतलब कि एक्सटेंडेड मेथड किया था। आप सिंपल में कैसे कर सकते हो कि 5 हैं, 5 में से क्या करो, 3 को सिलेक्ट कर लो, कोई भी 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ से आपको फील हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। टोटल 10 आया आपका। कम्बिनेशन वाले तरीके से आपको क्या करना है, तो ये आपका मेथड 1 मान लो आप इसको, या आप इसको मेथड 1 बोल दो, ठीक है। इसको मेथड 2 बोल देते हैं हम लोग, मेथड 2। तो मेथड 2 क्या है आपका, कि टोटल कितने हैं, 2 मेन है एंड 3 वुमेन है। आपको क्या करना है, 3 का टीम बनाना है। तो 3 के टीम के लिए आपके पास अवेलेबल कितने हैं, टोटल 5 अवेलेबल हैं, टोटल जो है वो 5 अवेलेबल है। तो 5 में से क्या करना है आपको क्या करना है, 3 का टीम बनाना है। तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो आपके कितने हो जाएंगे, 5C3। तो आप यहाँ से भी वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और इंटू कितना 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और होल डिवाइड बाई कितना 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, 2 से ये आपका 2 आ जाएगा। तो वैल्यू देखो यहाँ से भी कितना आ गया आपका 10 आ गया। ऊपर वाला आपको बिल्कुल फील दिला देगा कि कैसे कैसे बनेगा आपका टीम बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं इसके। हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मेन एंड 2 वुमेन। देखो इसमें से 1 मेन और 2 वुमेन वाला कितना कमिटी होगा, तो वो देखो ये वाला आ जाएगा, ये 6 आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आप ये सारे मतलब अगर डिटेल्स में आपसे आंसर पूछता है कि इसका बताओ इसका बताओ इसका बताओ, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 0 मेन और 3 वुमेन वाले कितने टीम बन सकते हैं, तो एक ही टीम बन सकता है। 2 मेन एंड 1 वुमेन वाला कितना टीम बन सकता है हमारे पास, तो वो 3 बन सकता है। तो अगर आपसे अलग अलग टाइप का आंसर पूछता है तो वो ऊपर वाले तरीके से आप सारे आंसर जो है वो बता सकते हो। ठीक है, तो वो देखो वो जो है वो आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगले वाले पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। और अगला एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 19। ठीक है, एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी ऑफ दिस। देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास होते कैसे कैसे हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स जो हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें से 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं और हर एक जो होते हैं वो 13 होते हैं, 13 होते हैं, 13 13 13 13। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डायमंड, एक को हम लोग कहते हैं डायमंड, एक को कहते हैं क्या स्पेड, एक को कहते हैं क्या हार्ट,
ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास, क्लब। आई थिंक यही चार होता है ना, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट, ये 13 होते हैं। और सब में जो होते हैं, जैसे ये 13 कार्ड्स हुए ना, तो जो खेलता है, कार्ड्स खेलता है, उसको पता होगा कि क्या क्या होता है। ए होता है एक, जिसको कि एस कहते हैं हम लोग। फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और फिर 10 भी होता है हमारे पास, 10 भी होता है। फिर एक जैक होता है, एक किंग होता है, और एक क्या होता है, क्वीन होता है आपका। ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें से हाँ ठीक है, ये एस होता है, पहला वाला एस होता है, जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, और फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे आपके सब में होंगे। मतलब ये डायमंड के 13 कार्ड्स ऐसे होंगे आपके, ये डायमंड के 13 कार्ड्स आपके ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे ही स्पेड के आपके 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट के ऐसे ही 13 कार्ड्स होंगे, और क्लब के ऐसे ही 13 कार्ड्स होंगे आपके पास, ठीक है। जैसे मतलब डायमंड का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है आपका, इस तरीके का होगा आपका। हार्ट वाला जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। वैसे ही क्लब और स्पेड का तो एक्चुअली साइन हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है आपके पास। अच्छा, फिर टोटल 26 जो होते हैं, मतलब इसमें 56 सॉरी 52 कार्ड्स हुए ना टोटल। तो 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से दो तरीके के, अगर रंग के हिसाब से ये किया जाए तो 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं ना वो क्या होते हैं हमारे पास, ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो एक ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। और बात देख लेते हैं, 4 डिफरेंट सूट्स आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स तो शायद 2 ही होता है ना, फेस कार्ड्स में फेस कार्ड्स कौन कौन सा होता है हमारे पास। फेस जो होता है वो किंग और क्वीन तो होता है, जैक, एस एस फेस कार्ड होता है क्या, नहीं वही तो, हाँ ठीक है ठीक है, 3 होता है। देखो 3, जैक, किंग एंड क्वीन जो होता है, ये तीनों जो होता है वो फेस कार्ड होता है। मतलब जिसको कि राजा रानी हम लोग बोलते हैं, ये राजा रानी और गुलाम जो होता है ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड्स का मतलब कि उस पर फेस बना होता है, एक राजा का बना होता है, एक में रानी का बना होता है, एक में गुलाम का बना होता है, जिसको कहते हैं जो मतलब हिंदी भाषी होंगे ना उनको पता होगा कि गुलाम और किंग मतलब राजा और रानी, और ये एस जो होता है हमारे पास इक्का, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दहला, इसको नहला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फेस कार्ड्स जो हैं, अब हर में आपके डायमंड के 3 फेस कार्ड्स होंगे, 3 फेस कार्ड्स आपके स्पेड के होंगे, 3 हार्ट के होंगे, 3 क्लब के होंगे। तो आपके फेस कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे, जो फेस कार्ड्स होंगे टोटल, जो फेस कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 12, 3 ऑफ इच, 3 ऑफ इच सूट। 3 ऑफ इच सूट जो होगा आपका वो हो जाएगा। अच्छा, और एक क्या पूछा हुआ है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, ठीक है। अब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास, तो इसका देखो टोटल हमारे पास कितने दिख रहे हैं। उसने बोला है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ आपको बोला जाए कि 4 कार्ड्स आप चूज कर लो, 4 कार्ड्स आप चूज कर लो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो पहला करते हैं कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 52 वेल सफल्ड कार्ड्स हम लोग जिसको बोलते हैं कि मतलब कि ऐसे सफल किया हुआ, ऐसा नहीं है कि 4 और डायमंड वाले सारे एक जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे वेल सफल्ड हम लोग बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स को चूज करना है आपको, 4 कार्ड्स को। तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ना आपका जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा वो 52C4 हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 270725। इसका वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा आपका, ये वैल्यू जो होगा वो कितना देख रखा है, 270725। अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं इसके ए पार्ट पे। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ठीक है। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट,
ठीक है, एक ही के हैं आपके। तो ये 4 कार्ड्स आपके सेम सूट के हैं, तो वो सेम सूट में कौन कौन सा हो सकता है कि आप डायमंड से उठा लो, जैसे ये 4 है ना आपके पास, कहाँ गया हमारे पास, देखो आपका डायमंड हो गया, क्लब हो गया, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, चारों में से कोई भी हो सकता है आपका। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट का मतलब ये हुआ कि आपके जो 4 थे कौन कौन से थे आपके, डायमंड थे, स्पेड था, हार्ट था, और एक क्या होता है हमारे पास, क्लब होता है। ठीक है, एक क्लब होता है। तो सेम सूट का है तो आपका कैसे हो सकता है कि 4 के 4 आप डायमंड से ले लो, डायमंड से ले लो, और करोगे कि 4 के 4 आप स्पेड से ले लोगे, और ऐसा हो सकता है कि 4 के 4 आप हार्ट से ले लो, और क्या कर सकते हो कि 4 के 4 आप क्लब से ले लो। तो डायमंड वाले में टोटल कितने हैं आपके, 13 है, सब में 13 है। तो 13 में से 4 को चूज़ करने का तरीका ये होगा आपका, स्पेड में से 13 को 4 करने का चूज़ का तरीका जो होगा वो ये होगा, हार्ट में से 4 को चूज़ करने का तरीका ये होगा, और क्लब में से 4 को चूज़ करने का तरीका जो होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है या फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली हम लोग का और ऑप्शन आ रहा है, और है, क्योंकि आपको चूज़ करना है ना। देखो एंड होता ना तो डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब, एंड करना, मतलब ऐसा होता है कि 4 आपको सबका चूज़ करना है, तब आपको मल्टीप्लाई करना होता, तब आप इसमें मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे उसने क्या बोला है कि आपको 4 चूज़ करना है, वो किसी भी मतलब कि सूट का हो सकता है, वो डायमंड का, तो मतलब अगर 4 चूज करना है बस सेम सूट का होना चाहिए, तो 4 आपका कैसा हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, और स्पेड का हो सकता है, और हार्ट का हो सकता है, और क्लब का हो सकता है, ऐसा होगा ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास और आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये चारों हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप कि कहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है और कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई है जहाँ पे कि आपको ऑप्शन नहीं है, वो लेना ही लेना है, आपका मल्टीप्लाई वहाँ पे होगा। ठीक है, जहाँ पे कि आपको लेना ही लेना है। देखो ध्यान रखोगे आप कि और अगर आपका कहीं आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, प्लस करोगे, और आपका अगर एंड आ रहा है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा था, और ऑप्शन था कि या तो हम चाहे तो डायमंड के चारों ले लेते हैं, स्पेड वाला चारों लेंगे तो भी चल जाएगा, हार्ट वाला चारों लेंगे तो भी चल जाएगा, और क्लब वाला चारों लेंगे तो भी चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन में हमें क्या करना होता है, ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं बी पे, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है आपका, सेकंड कह रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। ओके, मतलब ये है कि अब जो है ना वो चारों जो हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए, देखो डायमंड हुआ, स्पेड हुआ, हार्ट हुआ, और क्लब हुआ। अब उसने क्या कहा है कि आपको 4 चूज करना है, बट चारों के चारों जो है वो अलग अलग के होने चाहिए। मतलब एक डायमंड का होना चाहिए, एक स्पेड का होना चाहिए, एक हार्ट का होना चाहिए, एंड एक क्लब का होना चाहिए। तो आपका कैसा आया यहाँ पे कि एक डायमंड का ले लो 13C1, एक स्पेड का ले लो 13C1, एक हार्ट का ले लो आप 13C1, और एक क्लब का ले लो 13C1। 4 आपको करना है, 4 चूज करने थे, और चारों के चारों जो होने चाहिए थे वो क्या होने चाहिए थे, अलग अलग होने चाहिए थे। तो हमारे पास डायमंड टोटल 13 हैं, 13 में से हम लोग एक को चूज कर लेते हैं, स्पेड को एक को चूज कर लेते हैं, हार्ट से एक और क्लब से एक। अब यहाँ पे देखो कि क्या आएगा, आपको टोटल 4 करने हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको ये भी करना पड़ेगा एंड ये भी करना पड़ेगा। मतलब एक डायमंड से लेना पड़ेगा, एंड एक स्पेड से लेना पड़ेगा, एंड एक यहाँ से लेना पड़ेगा, हार्ट से लेना पड़ेगा, एंड एक क्लब से लेना पड़ेगा, तब आपके पास 4 होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना इस पर कि कहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और कहाँ पे। तो 13C1 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, यानी कि 13⁴ जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब जो भी आंसर आ जाए आपका 13⁴ जो होगा वो इस चीज़ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दोगे आप कि हमें क्या करना है, हमें अब की बार 4 मतलब चूज करना है, लेकिन 4 जो होने चाहिए वो डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। यानी कि एक डायमंड से लेना पड़ेगा आपको, एक स्पेड से, एक हार्ट से, और एक क्लब से। तो एंड लगेगा ना हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है कि एक डायमंड से चूज कर लो या फिर एक स्पेड से चूज कर लो, तो फिर आपके 4 हो नहीं पाएंगे। 4 करना है और डिफरेंट क्लब सूट्स से लेना है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कि उधर से भी
एंड इधर से भी एक, एंड इधर से भी एक, एंड इधर से भी एक, मतलब चारों सूट्स से हमें एक एक करना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके अगले पार्ट पे, यानी कि सी पार्ट पे आते हैं। अब सी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सी पार्ट है हमारे पास आर फेस कार्ड्स। ठीक है, फेस कार्ड्स हमें मतलब चार हमें लेने हैं, चार हमें लेने हैं, और वो चारों के चारों जो होने चाहिए वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो अब हमें पता है कि आउट ऑफ 52 में से आपके जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब 12 फेस कार्ड्स में से हमें कितने को चूज करना है, 4 को चूज करना है। उसने कुछ बोला नहीं है कि वो डायमंड से होना चाहिए या फिर स्पेड से होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं बोला है। तो 4 को चूज करने का जो तरीका हो जाएगा वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका, 12C4। 12 फेस कार्ड्स हैं आपके पास, 12 फेस कार्ड्स में से आपको 4 को चूज करना है, तो 4 को चूज करने का जो तरीका होगा वो 12C4 हो जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, तो इसके लिए जो आ जाएगा आपका 12C4 आ जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, फेस कार्ड्स हो गए आपके। 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। ओके, तो इसको भी करते हैं। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। ठीक है, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। अब आपको पता है, अभी हमने बताया कि रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक जो होते हैं वो भी 26 होते हैं, और बोला है कि 2 रेड करना है। तो 2 रेड करना है तो 26 में से 2 को आप चूज कर लो रेड को, और 26 में से 2 ब्लैक को चूज कर लो। अब एंड करना है, यानी कि ये भी लेना है और ये भी लेना है, तो 20C इंटू 20C2 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 20C2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 20C2 इंटू 20C2, 20C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब जो वैल्यू आ जाएगा वो ये आके दिख रहा हुआ है। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, कार्ड्स जो होने चाहिए 4 जो हैं आपके पास। ठीक है, तो 4 आपको चूज करने हैं, 4 आपको चूज करने हैं और वो सेम कलर के होने चाहिए। तो देखो ऐसा है कि हमें पता है कि या तो ब्लैक हो सकता है, मतलब ब्लैक है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रेड होता है। तो उसने बोला है कि 4 जो हैं, 4 कार्ड्स आपको चूज करने हैं और वो सेम कलर के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर चाहें तो 26 यहाँ पे भी हमारे पास, 26 यहाँ पे भी है, तो 26 में से 4 ब्लैक वाला चूज कर लें, या तो 26 वाले में से क्या कर लें हम, 4 रेड वाला चूज कर लें। तो अब आपके पास अगेन यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शन है और है कि आप चाहो तो 26 में से 4 आप यहाँ से चूज कर लो, और 26 में से 4 जो है वो वहाँ से चूज कर लो। एंड नहीं दिया हुआ था, उसने ये नहीं बोला था कि 4 ब्लैक एंड 4 रेड चाहिए। आपको 4 क्या चाहिए, 4 सेम कलर के चाहिए। तो सेम कलर आप कैसे कैसे ले सकते हो, चाहो तो आप पहले वाले में से, ब्लैक वाले में से 4 ले लो, या फिर क्या करो आप रेड वाले में से 4 उठा लो। ठीक है, दोनों में से जैसे चाहो वैसे उठा सकते हो। तो और है ना, तो और है, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20C4 और प्लस 26C4 प्लस 26C4। तो ये जो वैल्यू होगा आपका वो आ जाएगा 2 टाइम्स 26C4, 2 टाइम्स 26C4 जो होगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स 26C4, 29,900। ठीक है, तो चलिए थ्योरी पार्ट हमारा हो गया। ओके, थैंक यू।